नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है बेतिया कोर्ट में उपस्थित हूँ, जहाँ पे आज हम बात करेंगे और कुछ आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे बगल में जो इंसान बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जो गले में माला है, माथे पे देख सकते हैं अबीर लगा हुआ है, चेहरे पे मुस्कान है। कहीं ना कहीं जो है साफ साफ जो है साबित हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चुनाव में जो है जीत कर आए हुए हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए वहाँ पे हमेशा जो है किसी अध्यक्ष पद को नियुक्त किया जाता है, सचिव बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। तब जो है जाकर कहीं ना कहीं वो संघ चलता है, कहीं ना कहीं ऑफिस या कार्यालय चलता है। तो बेतिया जो है बेतिया डिस्ट्रिक्ट बार का जो है चुनाव हुआ है और इसमें जो है अध्यक्ष बने हुए हैं, अध्यक्ष पद पे जो है नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है श्री योगेंद्र मिश्रा उर्फ विनोद कुमार मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उदय बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और जीत के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उदय बिहार न्यूज़ में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो चुनाव हुआ है, जिस पद पे आप नियुक्त हुए हैं, कहीं ना कहीं आप अध्यक्ष बने हुए, तो इस चुनाव के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये जो है कोर्ट में ये चुनाव क्यों होता है, कितने दिन तक जो है इस पद पर आप रहेंगे, आपका क्या क्या जो है कार्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य कार्यकारिणी के सदस्य, संयुक्त सचिव और सहायक सचिव का चुनाव होता है। आज जो मेरा निर्वाचन हुआ है, मैं इस संघ में तीसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। संघ का काम है पूरे अधिवक्ताओं, जितना हमारे जिला बार एसोसिएशन में इनरोल्ड एडवोकेट हैं, उनके विषय में, उनके सुरक्षा के बारे में, उनके संरक्षा के बारे में और उनके संवर्धन के बारे में ही मेरा संघ काम करता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जुडिशियल सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आती है, उससे हमारे अधिवक्ता को कोई समस्या न हो, इसी के लिए एक संगठन है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको जिला विधिज्ञ संघ कहा जाता है। तो हमारा एक संघ परिवार है। संघ परिवार को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग प्रत्येक 2 वर्ष में अपने अपने पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। अच्छा, ये आपकी बार जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जो बने हैं, ये कौन सा बार, कितने बार जो अध्यक्ष पद पे बने हुए, कौन सा? आज मैं तीसरी बार इस पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। तीसरी बार जो है आपकी, ये बताइए, कहीं ना आपके विपक्ष में भी बहुत से ऐसे चुनाव लड़ते होंगे लोग, तो लड़ने के लिए तो स्वतंत्र हैं सभी लोग। संविधान में सबको मौलिक अधिकार है। हमारे यहाँ संघ में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आपको 20 साल का प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। तो 20 साल से ऊपर के जो अधिवक्ता हैं, उनको अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। और उसी अनुभवी अधिवक्ताओं में से मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में या मेरे विरुद्ध 5 और उम्मीदवार थे, लेकिन हमारे अधिवक्ता सदस्य ने एक सवाल बनता है कहीं ना कहीं जैसे कि तीसरी बार ही आप अध्यक्ष बने हैं, आपका कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार में आपका कार्य से सभी लोग संतुष्ट होंगे, आपको चाहते होंगे कि आप ही जो अध्यक्ष पद पर बने रहे। ये तो हमारे अधिवक्ताओं ने साबित कर दिया है कि मैं उनके उम्मीदों पर, मैं उनके समस्याओं में उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। और हमारे संघ में एकलौता संघ मिलेगा आपको पूरे बिहार में, जहाँ हमारे अधिवक्ता भाईचारा का संबंध को जीवंत रूप से जीते हैं। और हमारे सदस्य के साथ गर्व के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जिला के हमारे अधिवक्ता में किसी भी सदस्य के साथ, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो या ग्रामीण में जो असामाजिक तत्व के छवि के लोग हों या आपराधिक किस्म के लोग हों, उनकी क्षमता नहीं है कि हमारे अधिवक्ता से किसी मुद्दे पर उलझ जाएं। और अगर उलझते हैं तो उनको सुलझाने की पुरजोर व्यवस्था हमारे संघ द्वारा की जाती है। एक सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत से समझिए कि गांव से लोग आते हैं, गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं और उन लोगों का आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है कि वो आकर कोर्ट में जो है ठीक से जो है बढ़िया वकील को लेकर अपना जो है केस को लड़ नहीं सके। तो उन लोगों के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कुछ है हेल्प मिलता है कि? एकदम मिलता है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कहता हूँ कि मुझे जैसे लगता है कि नहीं, यह व्यक्ति वित्तीय रूप में संकट में है
और यह जो है सो हमारा फी वहन करने में सक्षम नहीं है, तो उसका न केवल मैं करता हूँ फ्री, बल्कि वो जिस भी वकील के पास जाती है और आकर के हमारे संज्ञान में आता है, हमारे सदस्य ऐसे भी बहुत उदार हैं, वो मदद करते हैं गरीब लोगों का। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं से कोई सदस्य नहीं भी करना चाह रहा है और यह विषय वस्तु मेरे संज्ञान में आती है, तो मैं उस अधिवक्ता सदस्य से अपना अनुरोध करता हूं और मेरे अनुरोध को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके उन गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी अपनी जो है सो सेवा देते हैं। ऐसी बात है। और हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म भी बनने जा रहा है लीगल अवेयरनेस का, जिसका कैंप टाइम टू टाइम जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में होगा और उसमें हम लोग चिन्हित करेंगे कि इस गांव में विवाद कितना है, विवाद का कारण क्या है। और बहुत सारे विवाद ऐसे होते हैं जो अकारण भी पैदा होते हैं, उनको कैसे हम आपसी सौहार्द का वातावरण तैयार करके उसी गांव में उन्हीं पक्षकारों के बीच उसको भी हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यह हमारी एक कोशिश है। गांव की बात कहें तो एक बात हमको हमारे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चा के अंदर जो है टैलेंटी है कि वो भी जो है कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर वकील बन जाए, लेकिन उन लोगों के पास जो है आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण भी वो लोग वकील नहीं बन पाते हैं। क्या जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे घूमकर आप लोग की जो है तब से चिन्हित कर कोई ऐसे बच्चे को जो है इस फील्ड में लाने की? अभी इस साल से हम लोगों का एक प्रोग्राम है जी। इस साल से है। हमारे यहाँ जो नए नए वकील बन के आते हैं उनको प्रशिक्षित करने की तो व्यवस्था है, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात आती है तो हम लोग अपने सामूहिक प्रयास से ऐसे विद्यार्थियों को मदद देते हैं और उनको अधिवक्ता क्या किसी भी पढ़ाई में उनको सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे और रहेगा, कहीं ना कहीं इस फील्ड में हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे टाइपिस्ट करने वाले, टाइपिंग करने वाले लोग हैं कि धूप में बैठकर ही अपना वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं बरसात जब आती है, धूप पड़ती है, तो उतना गर्मी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी वो लोग अपना काम करते हैं। बहुत से ऐसे वकील साहब लोग झोपड़पट्टी में भी रहकर अपना काम करते हैं। क्या इन लोगों को आपके संघ की तरफ से कुछ सुविधा मिलेगा कि नहीं? देखिए, जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है झोपड़ में पट्टी में रहने की, मेरे यहाँ इतनी बिल्डिंगें हैं, इतने चैम्बर हैं, इतने हॉल हैं कि हमारे किसी सदस्य को बाहर बैठने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी कुछ लोग अपने सुविधा के अनुसार बाहर फील्ड में भी झोपड़ी में बना करके बैठते हैं, जबकि हम पर्याप्त व्यवस्था कर दिए हैं और भी हमारा निर्माण कार्य चल रहा है। रही बात टाइपिस्ट की, तो ये सिविल कोर्ट का जो कैंपस है, इसमें उनके लिए कोई व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था से कोई नहीं सोचा था, लेकिन हम जब अध्यक्ष हुए तो एक व्यवस्था हमने पूरब साइड में एक शेड बनाया है, वहाँ पर दिया है। और हमारी जिला जज से बात हुई है, हाँ, जहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस यहाँ से जब आप दक्षिण निकलिएगा तो एक खाली फील्ड आपको दिखाई देगा, वहाँ पर उनकी शेड बनाने की व्यवस्था है। और हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 माह के अंदर हम उस शेड का निर्माण करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए, लास्ट में आपसे एक और सवाल रहेगा, जो लोग अपना कीमती वोट जो है आपको देकर अध्यक्ष पद पे नियुक्त किए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? बस उन लोगों के बारे में मेरा इतना ही कहा है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने अपना मत और समर्थन दिया है, उस उम्मीद और विश्वास को जिंदा रखूंगा, उस पर कोई आघात नहीं पहुंचने दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं बेतिया डिस्ट्रिक्ट बार के जो अध्यक्ष महोदय हैं, कहीं ना कहीं चुनाव जीतकर इस समय जो है आए हैं। काफ़ी जो चेहरे पे मुस्कान है, हंसी है, और ये बोल रहे हैं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमें लोग अपना कीमती वोट देकर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए हैं, उन लोगों को जो है हमेशा जो है प्रयास करेंगे कि हर सुख सुविधा उन लोगों को मिले। तो इनके प्रति आप लोग क्या सोच, क्या विचार बनता है, कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। चलते चलते जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।